जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही बेहतरीन सेशन और आपका स्वागत करती है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबकी डिमांड थी कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करंट अफेयर को कैसे कवर करना है, तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया सेशन जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू मेक अ नोट्स, कैसे आपको अपनी करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं। तो देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन को टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक अ नोट्स। सबसे पहले कि जो नोट्स हैं उनको कैसे बनाना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है नोट्स बनाने का, क्या टाइप्स होती है नोट्स बनाने की, और कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे आपके लिए। सिर्फ करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करंट अफेयर है जो उसको कवर करना होता है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना होगा। जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस क्या, उसके सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि इस करंट अफेयर को आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट कोई भी पीएससी हो या फिर एनडीए हो या सीडीएस हो, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जो न्यू आए हैं तैयारी करने के लिए और उन्हें मालूम नहीं है कि करंट अफेयर को कैसे कवर करना चाहिए, क्या मीनिंग होता है करंट अफेयर का, क्यों करते हैं करंट अफेयर। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए न्यू आए होते हैं और तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो उनके लिए मैं स्पेशली लेकर आई हूँ इस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर नोट्स। द कोर आइडिया ऑफ द करंट अफेयर note making is a condensation vast daily information and focus on easily reviewable material in writing the every must curated। इसका सबका मतलब है कि जो करंट अफेयर है अपना, जैसा कि ये दिया है, ये डेली बेसिस पे अपन को पढ़ना होता है और ये काफ़ी वास्ट होता है। इसका कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि हमको सिर्फ इतना ये यूनिट, ये चैप्टर, ये टॉपिक कवर करने, कोई नहीं। ये एक समुद्र और आसमान की तरह बहुत ज़्यादा वास्ट है जिसको आज तक किसी ने पूरा कवर नहीं कर पाया। लेकिन बात आती है तो फिर कैसे कवर करना चाहिए। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अपने सामने रखिए। सेकंड पॉइंट, फिर उसको अच्छे से रीड करिए। रीड करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि जो भी करंट में चल रहा है वो उसमें से आपके कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, उनको ही आपको पढ़ना है। एंड उसके बाद इसके आप जो भी करंट अफेयर उसको आपके एक रिटर्न फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो भी आप करंट में पढ़ रहे हैं, जो भी आप करंट में पढ़ रहे हैं उसके नोट्स हमेशा आप A4 साइज की सीट पर ही बनाएं। जैसा कि आपको ये दिख रही होगी, ये बनाता मैं, ये A4 साइज की सीट पर बनाना है। और इसको कैसे बनाना है, अगर जिसके पास A4 साइज की सीट नहीं है, मैं ये A4 साइज की सीट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छी होती है, जिसमें आपको क्योंकि करंट अफेयर का कुछ मालूम नहीं है कि कब कौन सी न्यूज़ आ जाए, तो फिर उसी अकॉर्डिंग अपन उन पेजेस को अरेंज कर पाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। उन पेजेस को आप भी अरेंज करके लगा सकते हैं। इसलिए आप हमेशा A4 साइज की सीट पर नोट्स बनाएं एंड हमेशा उसके साइड, चारों साइड, जो चार साइड होती हैं जैसे आप देख पा रहे हो, ऐसे लाइन करके दोनों साइड ऊपर नीचे, फिर देन आप लिखना स्टार्ट करें अपने नोट्स इसके बीच में। क्यों अब मैंने एक साइड में स्पेस करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट्स लिख रहे हो रिलेवेंट, आपसे आपके एग्जाम के रिलेवेंट करंट अफेयर से उठा के, तो अगर वो आगे कहीं फिर से आ रहा है या उसमें आपको कुछ और मिल गया जो आपको नहीं मालूम, तो अब आपने जो भी साइड में स्पेस दे के रखा था आप उसमें उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इधर। इसलिए A4 साइज सीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अपन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, फोकस ऑन अ रिलेवेंस। जो भी आपका सिलेबस है आपका फोकस उसी अकॉर्डिंग करंट अफेयर पे होना चाहिए। कोई भी एग्जाम का आप सिलेबस देख लो, अगर आप एनडीए का कर रहे हो
तो आप एनडीए का सिलेबस हमेशा अपने आंखों के सामने हार्ड कॉपी रखें, हैंडेड मतलब कि अपनी टेबल पे जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप A4 साइज की सीट में अपना जो भी सिलेबस है उसको यहाँ पे अपने सामने आंखों के सामने रखें। देन आप करंट अफेयर पढ़ें और उसमें से आपको पहली बात तो ये, जो करंट अफेयर होती है वो आपको पहले दिन में समझ नहीं आएगी। आपको उसके लिए कम से कम 15 दिन और 1 महीना भी लग सकता है समझने में, आपको अपने सिलेबस से कनेक्ट करने में, उसको ऐड ऑन करने में। तो आपको वो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसको समझने में कि आपको क्या ही पढ़ना है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप मेरी क्लास भी देख सकते हैं। मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर की रैपिड रिवीजन की क्लास लेके जिसमें आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपकी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी कवर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। एंड इसमें बोला डोंट नोट डाउन एवरी बेसिस न्यूज। आपको हर न्यूज़ कवर नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ वही पॉइंट्स कवर करनी होती है जो आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, कल करंट अफेयर में कुछ डिजास्टर से जैसे आप अभी देखा वेस्ट बंगाल में जो भी लैंडस्लाइड हुआ उसमें जो अभी न्यूज़ आ रही है, तो आपको क्या लर्न रखना है कि ज्योग्राफी वाले पार्ट से और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट से कि लैंडस्लाइड्स कैसे होती हैं। तो आपको अपने करंट अफेयर के नोट्स में उसको रखना है कि यहाँ लैंडस्लाइड्स कैसे आती हैं। एंड आपको जो वहाँ पे जोग्राफिकली एरिया है, जो प्लेसेस है वो लर्न रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है। तो आपको ओवरऑल का जो न्यूज़ थी उसमें ये लर्न नहीं रखना था कि लैंडस्लाइड कहाँ आई, कितने लोग मारे गए, नहीं। आपको उसमें लर्न रखना था कि लैंडस्लाइड होती क्या है, व्हाट इज लैंडस्लाइड एंड विच प्लेस जी हैपनिंग, किस जगह पे हुआ और किस कारण से हुआ, कॉज इसके क्या कारण थे, व्हाट इज कॉज इज दिस, एंड इसको कवर करना है। एंड प्रायोरिटी टॉपिक दैट नेशनल इंटरनेशनल इशू, आपके एग्जाम के लिए नेशनल जो इशूज हैं उनको आपको अपने नोट्स में उतारना है। एंड इंटरनेशनल इशूज क्या हैं, एंड गवर्नमेंट स्कीम की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल एंड साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आपने देखा होगा सबके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वही मैंने आपको एकदम बढ़िया पॉइंट्स लिख के दिए हैं कि आपको यही पॉइंट्स अपने करंट अफेयर के नोट्स में लिखने हैं। एंड देन अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बी कॉन्शियस एंड स्ट्रक्चर। आप एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। इशू बेस्ड ग्रुपिंग एंड समराइज इन योर ओन वर्ड एंड लिंक विद स्टैटिक कंटेंट, रेगुलर रिवाइज, एक्टिव रिकॉलिंग। अब मैं आपको इन अपने पॉइंट का एक समराइज में एक बढ़िया लाइन में आपको ये समझाती हूँ। सबसे पहले आप जो भी नोट्स लिख रहे हो, जैसा कि आपका ये पेज है जिसमें आप नोट्स बनाते हो, सबसे पहले आप इधर डेट डालोगे, देन ऊपर लिखोगे करंट अफेयर, कोई भी सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे पॉइंट्स बना के, एंड लिखना स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे आपको इन पॉइंट्स को रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। जैसे कि आपने ज़्यादातर सभी लोग सुबह ही करंट अफेयर कवर करते हैं, तो आपको ये नोट्स बना लिए, आपने लिख लिए उनके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, देन आपको रिवाइज करना है उनको शाम को जब आप शाम को रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज़ माइंड में कैच कर जाएगी। एंड फिर उसके बाद आपको उसको 8 दिन में 15 दिन में रिवाइज करते रहना है, जिसकी आपके एग्जाम टाइम तक आपके पास वो जो भी आपने पढ़ा है वो लर्न रहेगा। एंड देन सेकेंड, आपको उसके जैसे आपके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या फिर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, कहीं भी आपने जो करंट अफेयर पढ़ी वो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको डिस्कशन करो। जैसे कि क्या है, आपके माइंड की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप काफ़ी अच्छे से उन पॉइंट्स को थिंक करके एंड लर्न रख सकते हो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि आप जो भी करंट अफेयर लिख रहे हो उसको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। ये नहीं कि जो न्यूज़पेपर आया आपने पूरा छाप डाला एक पेज में, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको मेन हेडिंग डालनी है, जो भी इशू है ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखोगे आप। देन जो भी करंट अफेयर में न्यूज़ आई उसकी हेडिंग लिखोगे। देन उसके अंदर जो भी आपको आपके एग्जाम्स एंड प्लस सिलेबस से मैच खाते हैं वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं इधर, ठीक है। फिर उनको आपको क्या रेगुलर रिवाइज करना है, और ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी एक्टिव रिकॉलिंग है पावर वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप कभी भी उनको याद करके, मतलब कि अपने माइंड में अगर सामने आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, या फिर एग्जाम हॉल में ही क्यों ना बैठे हो, आपको वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। और सबसे बढ़िया बात तो होती है अगर आप माइंड मैप यूज़ करते हो। जैसे आप कोई भी न्यूज़ कवर कर रहे हो, करंट अफेयर को कवर कर रहे हो, आप उसको हमेशा माइंड मैप के थ्रू बना के लिखो, जिसके माइंड मैप क्या आपकी आंखों के सामने एक इमेज सी बना देते हैं। और जब आप एग्जाम हॉल में होते हो और उससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में एक इमेज सेम जो आपने बनाई होती है वो आ जाती है कि हाँ ये पॉइंट था, हाँ ये पॉइंट था, अरे हाँ ये तो इससे कनेक्टेड हो रहा है, इस टाइप से। आप उसकी मेन हेडिंग लिखो, की पॉइंट्स लिखो, उसके साथ कनेक्टिंग विद सिलेबस, जो आपके सिलेबस के साथ कनेक्ट कर रहा हो वो लिखो, एंड मेक क्वेश्चन। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, बिकॉज
अगर आपको पहले से ही मालूम हुआ कि इस पॉइंट से या इस टॉपिक से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपका तो सिलेक्शन पक्का ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने पहले से ही फॉर्मेट कर लिया, आपको मालूम है कि भाई इस पॉइंट से कितने क्वेश्चन टाइप बन सकते हैं। तो जो भी करंट अफेयर के पॉइंट्स आ रहे हैं आपने वो पॉइंट लिखे अपने पेज में, देन साइड में उसके आप क्वेश्चन बना के लिखो कि भाई इससे ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है। इससे क्या होगा कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप पहले से ही उस चीज़ को जानते हो कि हाँ ये पॉइंट इस टाइप से बन सकता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्पेस समथिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो भी नोट्स बना रहे हैं A4 साइज की सीट पे बनाए, देन साइड में आप उसके स्पेस छोड़ के रखिए, क्योंकि आप जब भी उसको बाद में कुछ और कवर कर रहे हो या कुछ दिन बाद कवर कर रहे हो, अगर उससे रिलेवेंट जो आपको नहीं मालूम आप उसको ऐड ऑन कर सको उससे, या स्टैटिक्स से ही कुछ ऐड कर सको। एंड मेक अ इमेज माइंड, जो मैंने अभी बताया सेम। एंड नेक्स्ट अभी मैंने रखा है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल इशू, मिसलेनियस, जैसे इसका क्या मीनिंग, इसका ये मीनिंग है कि अगर आप करंट अफेयर को कवर करें, सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप अलग अलग उसके पेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करके बनाएं। जैसे कि आप एक पेज में इकोनॉमी के अलग नोट्स बना के रखें, देन आप पॉलिटी के एक अलग नोट मतलब पेज में अलग नोट्स बना के रखें, ज्योग्राफी के। इससे क्या होगा, जो आपने अपनी स्टैटिक्स पूरा सिलेबस है जो मेन है उसके जो नोट्स बनाए आप उनके साथ इन पेजेस को कनेक्ट करके रख सकते हैं पॉइंट टॉपिक वाइज। जैसे कि आपने देखा कि कल ईस्ट हिमालय से रिलेटेड कुछ था, तो अगर आपने वो अलग पेजेस में बना के रखेंगे और A4 साइज की सीट में बना के रखेंगे, तो आप उनको क्या करोगे, आप ज्योग्राफी वाले सेशन में ज्योग्राफी वाले अपने नोट्स उठाओगे, देन क्या करोगे, आपने जो कल नोट्स बनाए उनको जाके उनके साथ पेस्ट कर दोगे और ऐड कर दोगे। जैसे कि आप जब रिवाइज करोगे उनके साथ तो उसमें रिवाइज करोगे तो आप उनको साथ में ही रिवाइज करोगे, आपको करंट अफेयर अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप जो इस टाइप की नोट स्टिक्स आती हैं वॉल पे चिपकाने के लिए, और पतली वाली भी आती है, मेरे पास अभी वो है नहीं, लेकिन मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, मैंने भी कुछ बना के रखे हैं इनके नोट्स, आप देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप की कुछ पतली आती हैं, अलग अलग डिज़ाइन की आने लगी हैं अभी तो मार्केट में, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, अपनी नोट्स मेकिंग के लिए। जैसे कि आप साइड में वहीं लगा लो, भाई ये पॉइंट है, लो इधर मैं इधर इसको पेस्ट कर देती हूँ, इधर इस पर लिखा और ऐसे पेस्ट कर दिया। जब आप रिवाइज करोगे साथ में ये भी रिवाइज हो जाएगा, तो आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप हिस्ट्री के साथ कर सकते हो, इंटरनेशनल इशू के साथ कर सकते हो। मैं आप सॉरी, मैंने इसमें ऐड किया था, मैं आपके लिए खुद के नोट्स दिखाने के लिए भी लेकर आई थी, बट आई थिंक जिसने पीपीटी बनाई है उसमें ऐड ऑन नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपके लिए इसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया करूँगी, करंट अफेयर के नोट्स जो मैं खुद बनाती हूँ, आप देख सकते हैं उनको काफ़ी अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना स्टार्टिंग में कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे पेज लेती हूँ, ऐसे जो इसमें जो आपको दिख रहा है इसमें लाइनिंग वाला है, बट मैं ब्लैंक पेज लेती हूँ जो एकदम A4 साइज़ की सीट होती है। देन उस पर सबसे पहले मैं इधर तो डेट डालती हूँ, डेट डाला, फिर उसके बाद मैं इधर करंट अफेयर लिखती हूँ, करंट अफेयर। मेरी राइटिंग में नहीं जाना क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। एंड सेकेंड, अभी मैं इधर सबसे पहले एक ऐसे पॉइंट बनाती हूँ, देन सब्जेक्ट लिखती हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी का लिख लूँ, ज्योग्राफी के नोट्स हैं मेरे, तो मैंने यहाँ ज्योग्राफी लिखा, और जो भी उसमें आ रहा है, जैसे करंट अफेयर में जो भी पॉइंट आ रहा है मैं इधर लिखूँगी। जैसे कल लैंडस्लाइड वाला था, सॉरी क्या लिख रहे हैं, लैंडस्लाइड, कल लैंडस्लाइड वाली न्यूज़ आई, तो मैं इधर पहले लिखती हूँ लैंड स्लाइड, जो भी हुई, कहाँ हुई, फिर मैं इसके नीचे पॉइंट लिखती हूँ कि लैंडस्लाइड क्या है ये, फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मुझे एग्जाम से वो लिखती हूँ, देन कहाँ हुई है, क्या कॉजेज़ रहे हैं, इस तरह के मैंने ये नोट्स बना लिया। और साइड में मैं स्पेस रखती हूँ, साइड में मैं स्पेस देकर रखती हूँ, जैसे कि अगर मुझे इसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ जाए ना, तो आप उनको वहीं ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप देख पा रहे हो, मैं इस टाइप से कुछ नोट्स बनाती हूँ। ये आपको A4 साइज़ की सीट है, एंड देखो मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट ब्लैक पेन से लिखे, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना ही भूल गई आपको, कलरफुल पेन्स का आप यूज़ कीजिए। मैंने ऐसे स्पेस दे के रखा है, देन इधर इंपॉर्टेंट नोट्स बना के रखे हैं, जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप जहाँ तक हो वहाँ तक कलरफुल पेन्स का यूज़ करें, क्योंकि कलरफुल पेन्स आपको मालूम हुआ है कि कलर्स माइंड में बहुत ही अच्छे से इमेज बनाते हैं और काफ़ी अच्छे से बैठ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कलरफुल पेन्स का यूज़ करना है। कलरफुल पेन से यूज़ करने से क्या होगा कि आप एक तो ये माइंड में रख पाओगे, अरे हाँ ये वाला टॉपिक तो मैंने पिंक कलर से लिखा था, वॉइस ये वाला टॉपिक तो मैंने ब्लू पेन से लिखा था, ये
मतलब कि मैं किसी जेंडर को नहीं टारगेट कर रही हूँ, बट दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो आप कलरफुल पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें लर्न रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, चीज़ें लर्न करने में आपको हेल्प होगी। एंड सेकेंड थर्ड, कि अगर आपने वो अलग अलग, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ज्योग्राफी के नोट्स ग्रीन पेन से बनाऊंगा, ज्योग्राफी के नोट्स ग्रीन पेन से बनाऊंगा, तो आपके माइंड में वही रहेगा कि अरे ये तो ज्योग्राफी वाला पॉइंट था, ये तो मैंने ग्रीन पेन से लिखा था, और आपकी आंखों के सामने आपके माइंड में पूरा इमेज बन के आ जाएगा। इस टाइप से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया कि नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप अभी के टाइम पे करंट अफेयर को कवर कर पाना किसी की बस की बात नहीं है, बिकॉज ये बहुत वास्ट है, आज तक किसी ने कवर नहीं की। बट हाँ, जिनके सिलेक्शन हुए, जो टॉपर्स बने, उनका भी यही कहना है कि ये नहीं है कि पूरा करंट अफेयर कवर करना है, आपको आपके सिलेबस से रिलेवेंट टॉपिक्स उठाने हैं, उनको रिवाइज करना है बार बार, और उसके टेस्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। आप अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी करंट अफेयर के सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। एंड और क्या मैं बता सकती हूँ, करंट अफेयर अभी कोई भी एग्जाम ले लो, सब में ही इम्पोर्टेंट रोल है भाई। करंट अफेयर का अपना अलग ही रुतबा है, अलग ही रॉयलिटी है। वो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सब में पूछा जा रहा है, यूपीएससी से लेके कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी जैसे अग्निवीर हुआ और भी पुलिस के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे वाले, उनमें यूपीएससी से लेके वनडे एग्ज़ाम सब में भाई करंट अफेयर तो गॉड बन गया है एग्ज़ाम्स का, गॉड, सच में गॉड है करंट अफेयर। कोई भी हो, सब भाई करंट अफेयर पढ़ते हुए मिलेंगे। तो मैंने इस पूरी सेशन में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे करंट अफेयर को कवर करना है, कैसे उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं बनाने आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डालना स्टार्ट कर रही हूँ अभी हाल ही में पोस्ट यूट्यूब पर, कि अपने खुद के, जो मैंने खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए करंट अफेयर की डेली टू डेली, वो आप उनको देखकर स्टार्टिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आप इस सेशन को लाइक करें। और मुझे मालूम है कि आप ये वीडियो वही लोग ज़्यादातर देखेंगे जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टार्टिंग करें, उन्हें नहीं मालूम कि हम कैसे स्टार्ट करें, करंट अफेयर क्या क्या होता है, कैसे मैनेज करें। उन सभी के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हर चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करते तो वही क्लास को भी तो शेयर करना पड़ेगा ना दोस्तों के साथ, तो आप क्लास को भी दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरी करंट अफेयर की डेली क्लासेस होती है, जो मैं रैपिड रिवीजन लेती हूँ, 10 मिनट के अंदर सारा करंट अफेयर होल डे का रिवीजन करवाती हूँ। आप उस सेशन में आ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।